महोबा से है, जहां बीजेपी ने किया चुनाव अभियान तेज। डिप्टी सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर बीजेपी ने आगामी 20 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज महोबा जिले की दोनों विधानसभा में प्रभावी मतदाता संवाद जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की है। इस दौरान चरखारी नगर के ऐतिहासिक जोड़ी दरवाजे पर मासूम बच्ची ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में घोड़े पर सवार हो अपने साथियों संग पुष्प वर्षा कर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत कर सभी का मन मोह लिया। महोबा जिले के चरखारी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण राजपूत और महोबा में राकेश गोस्वामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड को पहले लोग बिना बिजली पानी सड़क वाला बुंदेलखंड कहकर पुकारते थे, मगर आज बुंदेलखंड लगातार खुशहाली के मार्ग पर दिखाई दे रहा है। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता श्यामजी तिवारी के साथ। वीरभूम महोबा की तरफ से उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। जातिवाद के आधार पर और जो बाहुबल के आधार पर जो लोग चुनाव जीतने का दम भरते थे, आज उनका जो प्रभाव है वो समाप्त होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कारण साफ है, अभी 3 दिनों पहले हमारा बजट निकला, 2 दिन पहले 44,000 करोड़ रुपया केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट बना है। और मैं तो बधाई दूंगा अपने राकेश गोस्वामी को और जो हमारा शेर है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भाषण कर रहे थे लोकसभा में और कह दिन नहीं कहते महीने चर्चा चली, इतना बड़ा अमाउंट 44,000 करोड़ रुपया बुंदेलखंड के हर घर में नल कैसे जाएगा। लेकिन मैं देख के, मेरे सामने तो ये युवा मोर्चे का नेता थे, लेकिन जब दहाड़ते हुए बोलते हुए देखा तो मुझे लगा क्या बुंदेलखंड में एक सही नेतृत्व आया है। और जब लखनऊ में मैंने राकेश गोस्वामी को दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए देखा कि मुख्यमंत्री जी के आगे हाथ भी जोड़ते हुए हमारे आगे थोड़ा दृढ़ता से भी बात रखते हुए कि किसी भी तरीके से हो हर घर नल पहुंचना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। आज बुंदेलखंड, अभी मैं कह रहा था चरखारी में कि बुंदेलखंड काहे के लिए जाना जाता था। बुंदेलखंड में तो एक समय यह स्थिति थी कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था। बुंदेलखंड में शाम को पहुंचो तो अंधियारा पहले दिखाई पड़ता था। मुझे याद है कि मैं महोबा से होकर माननीय उमा भारती जी के चुनाव क्षेत्र जा रहा था। गाड़ियों से पुष्पेंद्र जी जीपों को लेकर जा रहे थे मेरे साथ में। महिलाएं शाम को 6:30, 5:30, 6:30 बजे होगा, हाथों में लोटा लिए हुए नाली के सड़क के किनारे खड़ी भी दिखाई पड़ती। मैंने पूछा क्यों रही बहनें हमारी क्यों खड़ी है। पता चला कि सूरज देवता डूब जाए, अंधेरा हो जाए तो ये लघु संख्या करके अपनी दैनिक क्रिया से निर्मित हो सके, इसके लिए खड़ी है। इतनी बड़ी समस्या भारत के इतिहास में किसी ने क्यों नहीं समझी। सब नेता है, वोट लिया और चले गए, जाति को बांटा, धर्म को बांटा, वोट लिए चले गए। लेकिन मोदी जी ने घर घर शौचालय, इज्जत घर को बनवाने का काम किया योगी जी ने। आज 2.5 करोड़ से ऊपर शौचालय पूरे उत्तर प्रदेश में बने हैं। मैं तो गोस्वामी जी को बधाई देता हूं कि सबसे ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है तो आपके क्षेत्र में हुआ है। सबसे ज्यादा गैस से कनेक्शन मिला है तो आपके क्षेत्र में। चुकता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुंदेलखंड के 2,731 करोड़ की लागत से 3 सिंचाई परियोजना और इसमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, कमरई बांध का विस्तारीकरण, ये तमाम योजनाएं जो हुई उनसे हमीरपुर, बांदा, महोबा के 168 ग्रामों में तमाम किसानों को 1.5 लाख से ऊपर किसानों को इसका लाभ मिला है। आज बदले हुए समय में भी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने
अपने जो बजट उनके निर्देशन में निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया, वो बुंदेलखंड का एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। 44,000 करोड़ रुपया केवल केन बेतवा परियोजना के लिए दिया गया है। नदियों को जोड़ा जाएगा, डैम में पानी पूरे 12 महीने आएगा। अब बुंदेलखंड का नागरिक, मुझे आज भी याद है, मैं छोटा सा था, बुंदेलखंड के लोग आते थे और आधा उनको एक शगुन होता था। अब इस जिले में था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों में जहां पानी नहीं बरसता था और इंद्र भगवान पानी बरसना है, इसके लिए नौजवान जो थे ऊपर से बिल्कुल अर्धनग्न होके और घर घर जाते थे, कहते थे काले मेघा पानी दे, तो दूसरा कहता था पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, और महिलाएं बाल्टी भर भर के पानी उनके ऊपर छोड़ती थी। इसका संकेत क्या होता था कि इंद्र भगवान खुश हो जाए और पानी बरस जाए, हमारा बुंदेलखंड ठीक हो जाए। सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। बुंदेलखंड का मैं लगातार मेरा दौरा और सभा हो रही है। जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लोग जाति और क्षेत्रीयता को छोड़कर बिल्कुल निश्चल भाव से जिस प्रकार से सरकार के विकास कार्य हैं उनके पक्ष में जिस प्रकार से लोग उभर कर आए हैं, विपक्षी दलों के जो परंपरागत मतदाता थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। 44,000 करोड़ रुपया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो बजट आया है वित्त मंत्री जी का, उसमें केन बेतवा के लिए जो जिस प्रकार से हर घर नल और हर जगह पर सिंचाई की व्यवस्था का काम है, निश्चित रूप में यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और उसके अलावा पर्यटन के तमाम अभी बगल में ही आपका पहाड़ को डेवलप करके स्टीमर चलाने का तमाम योजनाएं चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार पैदा करेंगी। अब 39% नौजवानों को बुंदेलखंड छोड़कर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको रोजगार यही मिलेगा। औद्योगिक नीति में भी हमने यही प्रावधान किया है कि बुंदेलखंड में जो भी उद्योग लगेगा उसको विशेष छूट देंगे।